नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण गुप्ता, आई सर्जन उमा प्रेम नेत्रालय वाराणसी। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि चारों ओर बड़ा महामारी चल रही है। कोरोना की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में या जिसके जानने वाले में इस तरह के रोगी न हो और इस तरह के लक्षण वाले न हो। तो आइए हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है तो कैसे पहचाने और होम आइसोलेशन में उसका कैसे इलाज कर सकता है और क्या सावधानियां बरतनी है कि ये डिजीज सीवियर ना हो और ये डिजीज घातक ना हो सके हमारी लाइफ में, क्योंकि जान है तो जहान है। हमें ज्यादातर लोगों को ये चीज बचानी है। तो आइए जानते हैं कोरोना के लक्षण के बारे में। कोरोना सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम है कोरोना का है वो बुखार आना, सूखी खांसी, गले में खराश होना, ये सबसे ज्यादा सिम्टम है जो ज्यादातर लोगों को आ रहा है। और लेस कॉमन सिम्टम है आंखों में, जैसे है कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में लाल होना, डायरिया होना या हाथ और वगैरह पे चकत्ते पड़ जाना, ये लेस कॉमन सिम्टम है। और बॉडी पेन है, माइल्जिया है, मसल दर्द है, हेडेक हो जा रहा है या हमें शरीर में दर्द हो जा रहा है, ये हमारे लेस कॉमन सिम्टम है। इसमें सीवियर सिम्टम अगर हम देखें तो सीवियर सिम्टम में आता है कि अगर किसी की सांस तेज चलने लगे या सांसें बहुत तेजी ले रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जा रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है और वो सारी चीजें नहीं समझ पा रहा है, उसका कॉन्शियस लेवल कम हो गया है, ये सीवियर सिम्टम है। तो आइए हम जानते हैं कि आज माइल्ड सिम्टम वाले कोरोना मरीज का इलाज होम आइसोलेशन में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बुखार कितना है। अगर बुखार हमारा 100, 102, 103 है तो हम एक सिंपल सी दवा आती है बुखार की, क्रोसिन पैरासीटामोल टेबलेट 650 मिलीग्राम एडल्ट डोज है। अगर उसकी हम 3 से 4 गोली हम ले सकते हैं, पहला सुबह, दोपहर और रात में लेते हैं। अगर हम 3 गोली लेने के बाद अपना अगर देखते हैं कि हमारा बुखार चीजें नॉर्मल है तो सीधी सी चीज ये हमारा ठीक है। तो बुखार हमें हमेशा चेक करते रहना है कि हमारा बुखार कितना है, 98 के ऊपर जा रहा है या कम है। अगर 100 से ऊपर है आफ्टर टेकिंग अ मेडिसिन, कि अगर हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारा बुखार कम नहीं हो रहा है, क्रोसिन लेने के बाद भी, तो ये हम 4 गोली मैक्सिमम ले सकते हैं एक दिन में। और अपने किसी भी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से किसी चिकित्सक के संपर्क में रहें ताकि वो सही राय आपको दे सके। दूसरा चीज है कि हमें जैसे ही ये सिम्टम पता चलते हैं तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। जैसे हम कोई एक ऐसे कमरे में आ जाएं जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम हो, और इससे क्या होगा कि परिवार के अन्य सदस्यों को ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अटैच लैट्रिन बाथरूम में क्या है कि जो दरवाजा हमारे घर की तरफ खुलता है उसको बंद कर लिया और जो खिड़कियां हैं जो घर के बाहर खुलती हैं उसको खोल लिया, ताकि वायरस का लोड है घर के अंदर के सदस्यों को न पड़े और घर के बाहर अगर हवा में वो मिक्स हो जाता है, जिससे वायरल लोड हमारे और घर के सदस्यों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो पहला हमने जो बताया कि हमें आइसोलेट हो जाना है। दूसरा हमने ये बताया कि भाई हमें अपने बुखार को नियंत्रित करना है कि अगर बुखार हमारा 98, 100 के ऊपर हो रहा है तो क्रोसिन टैबलेट लेनी है। और क्रोसिन टैबलेट हम एक दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, 650 mg की। अगर हमारा बुखार 5 दिनों तक आ रहा है तो ये हम होम आइसोलेशन में, ये माइल्ड सिम्टम में आता है। अगर बुखार हमारा 5 दिनों से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो भी हम क्रोसिन ले सकते हैं। अगर सूखी खांसी आ रही है तो हम लोग मॉन्टेलिकोस सिट्रजिन का कॉम्बिनेशन या कोई कफ सिरप एक्सपेक्टोरेंट ले लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो जैसे विटामिन सी है, जिंक है, मल्टीविटामिन है, आइवरमेक्टिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। ये अपने चिकित्सक के बताए हुए अनुसार अपना एक सपोर्टिव ड्रग के रूप में ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारी पैरासीटामोल टेबलेट। यही दवा है जो कोरोना से हुए बुखार को ठीक कर सकती है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग को अपना मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग में क्या देखना है, हमें अपना ऑक्सीजन का लेवल देखना है कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है।
अगर ऑक्सीजन का लेवल 94 के नीचे आता है तो हमारे लिए अलार्मिंग सिम्टम है। तो ऑक्सीजन का लेवल हम ऐसे देख सकते हैं, ये हमारी एक पल्स ऑक्सीमीटर छोटी सी डिवाइस आती है, ये आजकल अवेलेबल है मार्केट में, इसको ले सकते हैं। अगर इसको हम ऑन करते हैं तो एक अंदर देखेंगे कि इसकी एक रेड लाइट जलती है, तो ये रेड लाइट नाखून के ऊपर होनी चाहिए और ये पूरा उंगली इसके अंदर डाल देना है। पूरा उंगली डालने के बाद ये लगभग अपने हृदय के लेवल में रखना है ताकि ये रीडिंग बता दे। अब इससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है और हार्ट रेट पता चल जाती है। 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन कितना है। अगर ऑक्सीजन का लेवल हमारा 94 के नीचे आता है तो हमें तुरंत अस्पताल की आवश्यकता पड़ सकती है या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम तुरंत अस्पताल न जा सके तो हमें प्रोनिंग पोजीशन की ओर जाना चाहिए। प्रोन पोजीशन में हम हो सकते हैं। खांसी अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो लोगों को काढ़ा है, गरारा है, वो नमक डाल के कर सकते हैं, गर्म पानी की भाप ले सकते हैं और हमें अपना जो टेम्परेचर है वो हमें नियंत्रित रखना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रहता है जैसे 102 या 103, तो हमारे बॉडी में वो बहुत सारे खराबियां करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी सुस्त पड़ जाती है। तो हमें बुखार को नियंत्रित हर हाल में करना है और इस चीज के लिए क्रोसिन रामबाण इलाज है। चौथी चीज होती है हमें खान पान। हम देखते हैं कि कई बार बुखार होता है तो खाने का मन नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बुखार हो तो भी हमें हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। ज्यादातर देखा गया है कि कोरोना के मरीज जल्दी ठीक होते हैं लिक्विड डाइट से। अगर हो सके तो ORS इलेक्ट्रॉल पिए, अन्यथा एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और नींबू का शरबत बना लें, उसको पीते रहें और लिक्विड डाइट हमेशा हर 1 घंटे में लेते रहें ताकि आपके शरीर में आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो पाचन शक्ति है वो होती रहे। पेट में अगर आप हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ लिक्विड डाइट लेते हैं तो गैस नहीं बनती है, जिससे शरीर ठीक जल्दी हो जाता है। 5वीं चीज होती है, हम लोग देखते हैं कि अपना कई लोग होता है कि अगर किसी को कोरोना डायग्नोस हो गया कि भाई हाँ अरे इसको तो कोरोना हो गया, तो सबसे ज्यादा आदमी परेशान ये हो जाता है कि मानसिक रूप से वो वीक हो जाता है कि अरे बाप रे अब हम क्या करें, अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। अक्सर हम लोग को फोन करके लोग पूछते हैं कि सर हमको कोरोना हो गया या कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अब क्या करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें मानसिक हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। हर व्यक्ति पॉजिटिव सोचे और अगर हम पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचेंगे तो ये हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी रहे तो हम कोरोना से जल्द ही निजात पा सकते हैं। तो मानसिक हेल्थ का अच्छा होना बहुत ही अति आवश्यक है। अपने आपको अपने मित्र जनों से बात करते रहें, पिक्चर देखें, टीवी देखें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को खाली न रखें। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे भाई आप आइसोलेटेड हैं तो एक कमरे में थोड़ा सा चल लिया, चेस्ट हाथ हिला लिया, शोल्डर के ऊपर हाथ ले गए या थोड़ा सा योगा कर लिया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें और ज्यादातर समय में फिर अपना आराम करके लोगों से अपना बात करते रहें। नकारात्मक न सोचें। अब होता है कि लास्ट में कि अगर हम होम आइसोलेशन में अगर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है 100 फ़ारेनहाइट के नीचे है और ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है तो हमको इसी तरह 10 दिनों तक रहना है और 10 से 12 दिनों के बाद हमें टेस्ट कराने की, RT-PCR कराने की आवश्यकता भी नहीं है। हम मान लेते हैं वो चीज निगेटिव हो गई। लेकिन अगर 5 दिन के बाद भी हमारा फीवर नहीं कम हो रहा है या हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, हमारी सांस चलने लगती है या हमें अल्टर्ड सेंसोरियम होने लगता है, हम अनकॉन्शियस होने लगते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं या कोई भी घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो हमें हॉस्पिटल में तुरंत बेड बुक करा लेना चाहिए और तब तक जब तक बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तब तक हमें प्रोन पोजीशन में उल्टा लेटना चाहिए। उल्टा लेटने से हम देखते हैं कि हमारी 4 से 5 ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है 5% के आसपास। तो प्रोनिंग पोजीशन भी काफी इसमें हेल्पफुल रहती है। तो एक हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरोना काल में हम सभी की भागीदारी बड़ी अनिवार्य है। सही जानकारी के अभाव में लोग परेशान हो जा रहे हैं, सही इलाज न मिलने की वजह से लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों को सही जानकारी मिले, सही इलाज मिले और आप सही समय से कोरोना से बचें।
और मास्क और हैंड सैनिटाइजर और दूरी ये तो सब लोग अब जान ही गए हैं। तो इस चीज को, इस मैसेज को स्प्रेड किया जाए कि हमें क्या करना है। पहला आइसोलेट करना है, अपने आप को क्वारंटीन करना है अगर हमें कोई भी खांसी बुखार और इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कोरोना के। दूसरा चीज, हमें दवा सही लेनी है। तीसरा चीज, हमें अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर को चेक करते रहना है। चौथा चीज, हमें खाना नहीं छोड़ना है, लिक्विड डाइट लेते रहना है। पांचवा चीज, हमें अपने पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच को बरकरार रखना है। अगर हम 5 दिन लगातार इस तरह का करते रह गए, उसके बाद हम एक तरह से देखें तो खतरे से बाहर है। अगर 5 दिन के बाद भी अगर किसी को खांसी वगैरह आ रही है तो उसमें स्टेरॉइड ऐड कर सकते हैं अपने चिकित्सक से पूछ के, और उस तरह से ये बचा जा सकता है। अगर किसी को सीवियर समस्या है, जैसे अनकॉन्शियसनेस मैंने बताया, या अल्टर्ड सेंसोरियम, तो वो हॉस्पिटल में अपना बेड बुक करा ले और उस अनुसार अपना जैसे उनके चिकित्सक बता रहे हैं इलाज करें। धन्यवाद। आप सभी जल्दी ही इस पैंडेमिक से निजात पाएं, मेरी यही प्रार्थना है। नमस्ते।